ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफ बाजवा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नए आने वालों के लिए अपना मैं तारफ़ करा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ बाजवा है। मैंने MBBS पंजाब मेडिकल कॉलेज में 1985 में किया। उसके बाद मैंने 2 स्पेशलाइजेशंस की। एक मेरी स्पेशलाइजेशन है साइकेट्री में, दूसरी मेरी स्पेशलाइजेशन है साइकोलॉजी में। उसके बाद इसी शोबे से मैं मुंसलिक हूँ। तो आज ये जो सिलसिला मैंने वीडियोस का शुरू किया हुआ है, इसका मेन एक ही मोटो है, वो है अवेयरनेस मेंटल डिसऑर्डर्स की या मेंटल बीमारियों की, ज़हनी बीमारियों की एक ही मकसद रखती है आज मौजूदा पाकिस्तान में और शायद हिंदुस्तान में भी। वो मकसद ये है कि इधर इलाज करने वाले हज़ारों में आ गए हैं जो मुख्तलिफ लोगों को लूट रहे हैं। ये बिजनेस बन गया है। मतलब किसी को कह दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, दूसरे को कह दिया आपको फ़लाँ प्रॉब्लम है, और इस बहाने मजबूर बंदा लुट जाता है, बातों में आ जाता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक पता होनी चाहिए कि मेंटल बीमारी क्या होती है और मेंटल हेल्थ क्या होती है। एक सेहतमंद, ज़हनी तौर पे सेहतमंद बंदे की क्या निशानियाँ हैं और ज़हनी तौर पे बीमार बंदे की क्या निशानियाँ है ना। क्रूशल बेसिक क्वेश्चन है। इस बेसिक क्वेश्चन को आज हम एड्रेस करते हैं। मेंटल हेल्दी रेफरेंस में दूंगा एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक्स के, ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक्स ऑफ साइकेट्री भी मौजूद है। ओके, 4 Ds मुझे पसंद आए थे, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। 4 Ds, D। पहला D है डिसफंक्शनल होना। डिसफंक्शनल का मतलब होता है अपने काम काज के काबिल ना रहना। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर अपने मरीज़ देखने के काबिल ना रहे ज़हनी वजूहात की वजह से। एक हाउसवाइफ अपनी रूटीन घर के काम ना कर सके, एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई ना कर सके, तो हम कहेंगे ये इंसान डिसफंक्शनल है, अपने काम काज के काबिल नहीं रहा। पहला डिसफंक्शनल हो जाना। और तंदुरुस्त कौन होगा? ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त वो होगा जो फंक्शनल होगा, जिसकी जिम्मेदारी है वो उसको अदा करने के लिए फिट है ज़हनी तौर पे, नौकरी करने के लिए, घर चलाने के लिए, पढ़ने के लिए। अगर वो फिट है तो वो नॉर्मल इंसान है ज़हनी तौर पे। पहला D डिसफंक्शनल वर्सेस फंक्शनल। दूसरा D डेंजरस, खतरनाक क्यों इम्पोर्टेंट है? ज़हनी मरीज़ ख़तरनाक हो सकता है। कैसे? या तो ख़तरनाक वो अपने लिए हो सकता है, मिसाल के तौर पे शदीद डिप्रेशन में वो अपनी जान ले सकता है। सुसाइड करने वाला पेशेंट शदीद डिप्रेशन में होता है, यानी कि वो अपने लिए ख़तरनाक होता है। इससे बड़ा क्या ख़तरा हो सकता है कि वो अपनी जान का दुश्मन है। दूसरी बीमारियों में दूसरों के लिए ख़तरा होता है, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, ड्रग डिपेंडेंस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। इसको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डेंजर अपनी फैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए वो डेंजरस होता है जो ज़हनी तौर पे नॉर्मल ना हो। इसी तरह तो बिनाइन यानी कि बेज़रर इंसान जो किसी ना अपने लिए ख़तरा हो ना किसी और के लिए ख़तरा हो, वो ज़हनी तौर पे नॉर्मल इंसान है। तो ये था दूसरा D डेंजरस होना। तीसरा D डिविएंट होना। डिविएंट का मतलब होता है मेजॉरिटी का जो रवैया है। मतलब मैं पाकिस्तान में अगर रहता हूँ तो मेजॉरिटी पाकिस्तान लोगों का, मर्दों ख़वातीन का एक रवैया होता है, इसलिए उससे मैं ग्रॉसली डिविएंट हो जाऊँ, उससे मतलब मैं पटड़ी से ग्रॉसली उतर जाऊँ, तो ये मेरा रवैया डिविएंट होगा। एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान के किसी शहर के बाज़ार में जा रहा हूँ और मुझे चंद एक लड़कियाँ कॉलेज की या लड़के नज़र आएँ। लड़कियों के एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, वो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो जाएगा। अगर लड़कियों का एक ग्रुप जा रहा है, उनका दूर से देख के ग्रुप को मैं ये अंदाज़ा कर सकता हूँ कि ये बच्चियाँ नॉर्मल हैं। उनका ख़ास लिबास होगा, दुपट्टा या शलवार कमीज़ या जो भी हमारी रवायतें हैं, उनका चलने का अंदाज़, उनका बातें करने का अंदाज़, उनका लिबास, हर चीज़ से वो एक रवैया टपकेगा जो मेजॉरिटी का रवैया होता है।
अगर उनमें से ही एक लड़की, जिसको फ़र्ज़ करें मैं जानता हूँ, अगर मुझे अगले दिन नज़र आए वो मिनी स्कर्ट पहने एक बाइसिकल पे सवार हो और सीटी विस्लिंग करती हुई बाज़ार में घूम रही हो, तो क्या मुझे शक नहीं पड़ना चाहिए कि कोई गड़बड़ हो गई है? यही लड़की, कोई भी लड़की लंदन या न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पे स्कर्ट पहने बाइसिकल चलाती हुई विस्लिंग कर रही हो, तो वो एबनॉर्मल या डिविएंट नहीं है। वो डिविएंट नहीं है, उधर तो आम लड़की इस तरह फिर रही हैं। सो वो मेजॉरिटी से डिविएंट नहीं है, वो मेजॉरिटी से हट के उसका रवैया नहीं है। तो डिविएशन एक मेंटल बीमारी की बहुत बड़ी निशानी होती है। मेंटल मरीज जो मेजॉरिटी का बिहेवियर है उसके हट जाता है, वो हट जाता है उससे। इसलिए नॉर्मल इंसान कौन होगा? जो डिविएंट ना हो, जो बिहेवियर वो रखे जो मेजॉरिटी का बिहेवियर है, अपनी गुफ्तार में, अपने लिबास में, अपनी चाल में, अपनी डाल में, अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी में। चौथा डी, डिस्ट्रेस, अंदरूनी इंतशार, अंदरूनी परेशानी। डिस्ट्रेस की भी दो पहलू हैं। या तो कई बीमारियों में इंसान अंदर से तूफान मचा होता है, डिस्ट्रेस में होता है इंसान, तो वो भी नॉर्मल नहीं है। अंदरूनी इतनी डिस्ट्रेस हो कि वो दिन रात की नींदें उसकी हराम हुई हों या वो काम काज के काबिल ना रहे, तो वो नॉर्मल नहीं होता। या वो मरीज़ हमारे जो दूसरों को, फैमिली मेम्बर्स को, सोसाइटी को, मल्लेदारों को डिस्ट्रेस में डाल देते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपने ज़हनी मजूर बच्चे देखे होंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते थे, पहले उसको मेंटल रिटार्डेशन कहते थे। जो ज़हनी मजूर बच्चा होता है, जिसको अपना होश भी नहीं होता, वो अपनी माँ के लिए अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा डिस्ट्रेस का सबब है। तो डिस्ट्रेस वो माँ के लिए दिन रात का और मुसलसल डिस्ट्रेस में माँ को रख रहा है, तो उसका कसूर तो कोई नहीं है, लेकिन डिस्ट्रेस में तो कोई है ना। तो ये 4 डीज मैं दोहराए देता हूँ। ज़हनी बीमार इंसान डिसफंक्शनल हो सकता है, वो डेंजरस हो सकता है, वो डिविएंट हो सकता है और वो डिस्ट्रेस में हो सकता है। सो ये 4 डीज समराइज करते हैं कि क्या इंसान ज़हनी तौर पे बीमार है कि नहीं। इस तरह इसका ऑपोजिट ज़हनी तंदुरुस्ती क्या होगी? जो किसी के लिए या अपने लिए डेंजरस ना हो, जो किसी के लिए वो खुद डिसफंक्शनल हो, अपने काम काज के काबिल हो, कोई भी इंसान, वो डिविएंट भी ना हो और वो डिस्ट्रेस में भी ना हो। ये तंदुरुस्त इंसान का फैसला करेगा। इसके रेफरेंसेस बेशुमार मौजूद है, अगर आप में से कुछ आएगा तो रेफरेंस पेश किए जा सकते हैं। सो मकसद ये है कि ऐसे ही किसी क्वैक के या अनक्वालिफाइड लोगों के आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये बाज़ार गर्म है। पाकिस्तान इज़ अ राइट कंट्री फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस बना हुआ है। आप इसलिए आपको ये फ़र्क मालूम हो कि मेंटली नॉर्मल या मेंटल हेल्थ में और मेंटल बीमारी में बुनियादी फ़र्क क्या होते हैं। इसके साथ ही आज की मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आइंदा वीडियो तक डॉक्टर आसिफ वाजवा की तरफ से खुदा हाफिज़।